सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये वाइट हाउस में जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे। इनफैक्ट ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। कितनी इम्पोर्टेंस की हामिल है ये मुलाकात और इसको फ्यूचर में हम किस तरह से बेहतर इसका जो इम्पैक्ट है वो हासिल कर सकते हैं? आई थिंक ये मीटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके दो तीन पहलू अगर आप देखें, पहली तो बात इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो एक लॉन्ग टर्म रीसेट की जो बात होती थी उसकी आपको बुनियाद नज़र आती है। ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि जहाँ तक सीज़ फायर की बात थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का एलिमेंट था जो फौजी क़यादत के बीच में और ट्रंप साहब की जो लीडरशिप है उसके बीच में। तो आई थिंक उसकी वजह से वो जो एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम होता है जिसके अंदर आपको एक डिप्लोमेटिक गुडविल नज़र आती है, वो इस मीटिंग से काफ़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है। अगर आप ट्रेड पोटेंशियल की बात करें, देखें अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मार्केट है। बहुत देर से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे कि जी हम किस तरह से स्केल अप करें उस ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, किन सेक्टर्स को आप टैप कर सकते हैं, क्या अच्छा मोमेंटम लगेगा। तो आई थिंक जो क्रिप्टो करेंसी की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी खड़ा किया है, उसके अंदर अमेरिका के तरफ से बहुत सी लेसन लर्निंग की गुंजाइश भी है। और अमेरिका के लिहाज से जो पाकिस्तान के स्टेक्स हैं, अगर आप पाकिस्तान की जो क्रिटिकल मिनरल्स की इंडस्ट्री है जो कि मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज है, पाकिस्तान सप्लाई चेन के अंदर भी इंटीग्रेट आराम से हो सकता है अगर तो वो अमेरिका के साथ ताउन अच्छी तरह करे। तो आई थिंक इन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ को दिमाग में रखते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को जो एक सॉलिड बुनियाद चाहिए थी, आई थिंक वो इस मीटिंग से अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है। बिल्कुल मूसा, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। बहुत सारे फैक्टर्स को अंडर डिस्कशन लाया गया है और लेकिन मैं चाहूँगी क्योंकि अस्करी हमारी जो क़यादत है और इस वक्त जो हम इंडिया पाकिस्तान जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस एपिसोड के बाद दुनिया को पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है और इसके साथ साथ जो हमारी मिलिट्री की एक सुप्रीमेसी है कहीं ना कहीं वो नज़र आई है। और ये जो अमेरिकन सदर से मुलाकात भी और इसके अलावा भी जो हम डेलीगेशन जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, जो हमारे डिप्लोमेटिक वेज हमने इख्तियार किए हैं टू मेक श्योर कि दुनिया को इंडिया की असलियत पता लगे या हमारी जो डिप्लोमेसी है ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बहुत बेहतर अंदाज में कंडक्ट हो। व्हाट डू यू थिंक कि ये दुनिया के लिए भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है? जी बिल्कुल, एक वेकअप कॉल है कि पाकिस्तान को, आपको पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज हैं उनको आपको काफ़ी हद तक सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ना सीरियस लेने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि जी फौजी सुप्रेमेसी, मिलिट्री सुप्रेमेसी, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की जो तक बात है वो भी अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कॉन्फ्रंटेशन हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस, मिलिटरीली अब देखें, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिहाज से देखें तो वो अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाता है। आई थिंक इस मीटिंग को मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। मुझे लगता है कि ये एक एंड गोल था उस सारे मोमेंटम का जो हमने देखा यूएनएससी में। आपने बहुत आला अंदाज के अंदर बताया कि जी इंडिया के जो सारा जो रेट्रिक है जो को अब तक प्रॉप अप करते आए हैं उसके अंदर कोई एविडेंशरी बेस सिस्टम कहते हैं कि बुनियाद उस तरह नहीं थी। रूसियों के साथ आपने इंगेज किया, आपने वेस्टर्न कैपिटल्स के साथ इंगेज किया। तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वाज नॉट अ रिएक्शन टू इंडिया। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ऐसा था जिसके हम अपनी पोजीशंस को ज़्यादा वाज़ेह कर रहे हैं कि जी खित्ते के अमन के अंदर पाकिस्तान डज नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ के जी वो किस किस्म की लचक दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी वायलेट होती है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए खित्ते के अमन को आगे रखते हुए आगे बढ़ेगा और वो मुल्कों के लिए भी एक सिग्नल ये देता है कि जी हमारे इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच है एज अपोज टू कि आप खित्ते के अमन को जेपरडाइज करें। तो आई थिंक ये जो मीटिंग है ट्रंप साहब की तरफ से भी, इसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट्स में भी नजर आया कि जब सीज़ फायर की बुनियाद बन रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री और सिविलियन क़यादत है वो बहुत फोर्थ कमिंग थी। और उसके साथ साथ बिलावल साहब के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के साथ भी देखें तो आपको नजर आ गया कि जी एक मल्टी वीक एफर्ट थी जिसकी बेस के ऊपर दुनिया को भी पता लगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के जो अमन के अंदर जो एक आला किरदार है और उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक प्रोएस है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है और मज़ीद आगे भी वो तक़वियत हासिल करेगी।
अच्छा मूसा, अभी आपने ये तो हमारे ओवरऑल जो आपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात की, उसके साथ साथ इस वक्त जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब सदर ट्रंप ने बाद में बात भी की और उन्होंने जो फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात का जिक्र भी किया कि उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है और जो सारे चीज़ें हुई, और इसमें उन्होंने ईरान का जिक्र भी किया कि जो फील्ड मार्शल है वो ईरान के डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंट इसमें रोल है कहीं ना कहीं। और हमने मॉरली देखा है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो सपोर्ट शो की है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी काबीना हो, हमारी असेंबलीज हो, उसमें बात हुई है। डू यू थिंक कि इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो डिस्कशन हुई भी होगी, आई एम श्योर, और जो कि कुछ चीज़ें सामने आई भी हैं, इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैंड है टुवर्ड्स ईरान एंड एवरीथिंग, वो बहुत बेहतर अंदाज में इम्पोर्टेंस को उसको शो कर रहा है? आई थिंक बहुत अच्छी तरह शो कर रहा है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। पहली बात यह है, पाकिस्तान मिलिटरीली ईरान की सिचुएशन से इसलिए कंसर्न है क्योंकि आपकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, बिल्कुल ईरान के करीब हैं, आपके वो नेबर हैं। अगर वहाँ पे अमन हॉस्टेज होता है, जिसके बहुत ज़्यादा हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इसराइल के एग्रेशन की वजह से, तो पाकिस्तान के ऊपर स्पिल ओवर्स हो सकते हैं। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के उन कंसर्न्स का कन्वे करना और एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर इन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होने से आपको 2-3 चीज़ें वाज़े होती हैं। पहली बात है कि इजराइल और ईरान के ऊपर जो कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान की कंसर्न्स, कंटिजेंसीज और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम समझते हैं खित्ते के अंदर अमन की ये रेड लाइन्स होती हैं और ये बुनियाद होती हैं, वो अब अमेरिका तक एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंच चुकी हैं, नॉट थ्रू एनी इंटरमीडियरी, नॉट थ्रू एनी थर्ड पार्टी सोर्स, फ्रॉम पाकिस्तान अलोन। तो आई थिंक उससे पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा हमें प्रायोरिटी नज़र आती है। दूसरी बात, आप बात करें पाकिस्तान को ईरान के जो अंदरूनी मसाइल हैं और जो खित्ते के अंदर जो डायनामिक्स है, उसका अच्छी तरह पाकिस्तान को वेंटेज पॉइंट हासिल है। ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। क्यों? क्योंकि इजराइल की जो अग्रेशन रही है ईरान के अंदर, उससे पहले भी हमने देखा कि बहुत दफ़ा खित्ते के अंदर जो फ्लैश पॉइंट्स आए थे, यमन की वॉर हो, बाकी चीज़ें भी हों, हमने देखा पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली उन सिचुएशंस को मॉनिटर किया। ईरान के लिहाज से भी जो हमने देखा इकोनॉमिक फॉलोआउट्स हुए, सैंक्शंस हुए, क्योंकि देखें हम SCO के भी मेंबर हैं, हमारी पॉलिसी रही है सारों के साथ फ्रेंडली और स्टेबल रिलेशन लेके जाने का। हमें वॉर ऑन टेरर के ब्लोबैक्स का भी पता है कि जब आप एग्रेशन को नहीं कंटेन करते, जब आप सीज फायर नहीं करते, तो उसके अंदर जो नेबरिंग ममालिक होते हैं बहुत सफ़र करते हैं। तो आई थिंक इन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अमेरिका की तरफ ये कंसर्न लेके जाने का मतलब ये है कि इजरायली एग्रेशन के नीचे कोई गार्ड रेल्स होनी चाहिए। ठीक है कि ईरान के साथ कोई अगर सिचुएशंस हैं तो उसके अंदर डिप्लोमेसी का ट्रैक तो आप चलाएं, पर साथ साथ पाकिस्तान के भी कंसर्न्स को कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि उस डिप्लोमेसी को वो स्टेबिलिटी और वो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देने चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट भी इफेक्ट ना हो और खित्ते का जो अमन है लॉन्ग टर्म के अंदर, उसकी वजह से कोई स्पिल ओवर्स भी ना आए। बिल्कुल ठीक है मूसा। बिलावल भुट्टो का जो दौरा अमेरिका है, यूरोप है, चूँकि वो वापस आ रहे हैं और जाहिर है यहाँ पर भी उनकी वापसी पर बजट मुज़ाकरात भी हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुलाकातें भी ड्यू हैं, बट आई थिंक आई रियली वांट कि आप उनके जो इस दौरा है, जो सिफारती महाज के ऊपर एक डेलीगेशन भेजा गया कि वो पाकिस्तान का स्टैंड और बहुत बेहतर अंदाज में करें, और इस पर तो हमने बहुत इस चीज़ को सीरियसली परसू भी किया है और हर जगह पे हम इस बात को मेक श्योर करें कि जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट की हैं माजी में भी और जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हम दुनिया के सामने रखें। इस दौरे को आप कितना, वैसे तो ये कामयाब दौरा है वो ऑल नो, लेकिन इसको आप पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखें तो कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है? लेकिन जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। आई थिंक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंट वेस्टर्न कैपिटल्स के साथ इंगेज किया। ब्रसल्स की पॉलिसी की जो सिचुएशन है, न्यूयॉर्क में जो UN की गैदरिंग मिलेगी, मुमकिन है कि उसके अंदर भी कोई नुआंसेस हों। पाकिस्तान ने नुआंसेस को काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर किया है, आपने साइडलाइन से मीटिंग्स करवाई हैं, रूसियों के साथ में इंगेज किया, ग्लोबल साउथ के अंदर भी आपकी पेनिट्रेशन थी, आपने उन मुल्कों के साथ भी इंगेज किया जिनके पास इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, और सारे लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन रही है अपने अगर इंडस वाटर ट्रीटी की आप बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें, कंटिजेंसीज की बात करें, अमन को कायम रखने के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरह एंटरटेन किए गए। तो आई थिंक मल्टीपल कैपिटल्स के अंदर एक मैसेज जाना, जो कि हमें पता है पॉलिसी एक्सपीरियंस के लिहाज से भी अगर आप देखें कि दैट इज़ नॉट वेरी ईजी टू डू, तो वो एग्जीक्यूशन के लिहाज से पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये बिलावल साहब के जो इनपुट्स थे उससे लॉन्ग टर्म आपको UN और UN सिक्योरिटी
सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसके साथ अलाइनमेंट पाकिस्तान की बहुत नजर आती है, जो कि आगे को हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि हमने तो सेल्फ डिफेंस की लाइन ली है, दैट्स वेयर वी गो। दूसरी बात है कि जी पाकिस्तान रेडी टू टॉक ऑन एनीथिंग। आपने दहशतगर्दी पे बात करनी है, आप आके बात कर लें, अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करनी है, आप आके बात कर लें, बट बातचीत से मसाइल हल होंगे। इंडिया ये नहीं कर सकता कि जी आप बातचीत को साइड स्टेप करके आप यूनिलैटरल एग्रेशन करें, पाकिस्तान के सॉइल के ऊपर आप दहशतगर्दी करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जी दुनिया को आप ये बताएंगे जी कुछ हुआ ही नहीं है और यू लुक द अदर वे। तो आई थिंक वो जो इंडिया की जो डिनाइल वाली जो स्ट्रेटजी रही है उसको पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह डायसेक्ट करता है कि देखें जी हमने आपको शुरू से ही बता दिया कि ये हमारे इंटरेस्ट हैं, हम इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, बट जो अदर पार्टी है जो कि अवर्स है उसकी तरफ आपकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को क्वेश्चन करें। तो आई थिंक ये जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स इनको काफ़ी सिंपल काफ़ी कंजीनियल तरीके से बिलावल साहब ने डिफरेंट कैपिटल्स को कन्वे किया, जिनके अब नॉलेज में है कि अगर आगे को कुछ होता है तो उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन तो कंसिस्टेंट रहेंगी, पर वो मुल्क जो कि उन पॉलिसी पोजीशन से हट रहा है उसकी तरफ आपकी स्क्रूटनी आनी चाहिए, बजाय कि आप सेल्फ डिफेंस को क्वेश्चन करें। तो आई थिंक दैट इज अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मूसा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई उसकी ओवरऑल इम्पोर्टेंस के हवाले से और साथ साथ जो हमारा डेलीगेशन इस वक्त मौजूद था इंटरनेशनली पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने के हवाले से उसके हवाले से अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।